हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज अज्यूम कार्बन बर्न अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको गिवन है। कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ कराइए, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। व्हेन 12 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इज x इंटू 10⁻⁻1 लीटर। हमें यहाँ पे बताना है कि जो मेरा x है ये इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। नियरेस्ट इंटीजर हमें यहाँ पे निकालना है। अज्यूम CO एज आइडियल गैस, मास ऑफ कार्बन आपको गिवन है यहाँ पे और आपको मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी गिवन है। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेशियोमेट्री। यहाँ पे अगर मैं लिमिटिंग रिएक्शन निकाले हम तो मेरे पास जो 2 मोल कार्बन के रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मेरे पास कार्बन है वो कितने प्रेजेंट है, 12 ग्राम। कार्बन 12 ग्राम प्रेजेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 12 डिवाइडेड आपके गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हम करते हैं, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे O2 के, 48 ग्राम है डिवाइडेड बाय 32 गिवन मास अपॉन में मोलर मास करेंगे तो 1.5 मोल आ जाता है मेरे पास किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 के लिए। अब रिएक्शन में हम कैसे पता करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। मेरे पास देखो यहाँ पर जो आपका ये आगे स्टेशियोमेट्री रहता है, आप इसको डिवाइड कर दो। तो आपने कार्बन के लिए डिवाइड किया तो 1/2 आपका आया 0.5। ऑक्सीजन के लिए आपका कोई भी मतलब स्टेशियोमेट्री 1 ही था, तो O2 के लिए जब आपने इसका डिवाइड करोगे 1.5 को तो आपका आएगा 1.5। यानी कि इन दोनों में जो वैल्यू कम रहती है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट रहता है। तो यहाँ पे कार्बन की जो वैल्यू है वो कम आ रही है, यानी कि कार्बन मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे यहाँ से निकालते हैं इजिली लिमिटिंग रिएजेंट को। और दूसरा क्या है, मैं अगर यहाँ से देखूँ कि मेरे पास 2 मोल कार्बन के लिए कितना 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए और मेरे पास 1 मोल कार्बन पड़ा है, तो मेरे पास यहाँ पर जो O2 है वो 0.5 होना चाहिए था, 0.5 मोल अकॉर्डिंग टू, बिकॉज यहाँ पे मेरे 2 मोल हैं कार्बन के और O2 का 1 मोल है। तो अगर कार्बन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए था, 0.5 मोल, जबकि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 1.5 मोल पड़ा है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है आपका एक्सेस में है और कार्बन क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब इसे कैलकुलेट, अगर आप कार्बन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो कार्बन डिसाइड करेगा कि CO2 यहाँ पर कितना CO कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो 2 मोल अगर मेरे पास 2 मोल कार्बन कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपका, 2 मोल CO प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर 1 मोल कार्बन रहेगा तो वो कितने मोल प्रोड्यूस करेगा CO को, 1 मोल ही मेरा यहाँ पे क्या होगा, CO प्रोड्यूस होगा। 1 मोल के अंदर आइडियल गैस अगर जो रहती है 1 मोल इक्वल टू आपका दिया हुआ है किसके बराबर है, आइडियल गैस के अंदर मोलर वॉल्यूम जो रहेगा 22.7 लीटर पर मोल है। तो मेरे पास 1 मोल के अंदर यानी कि 22.7 लीटर जो है आपका वॉल्यूम रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पर अगर 1 मोल CO प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO जो वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 22.7 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड तो इक्वल टू 22.7 लीटर रहेगा। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 10 की पावर माइनस की फॉर्म में, 1 की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा ये 227 इंटू 10 की पावर -1। मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 227। तो करेक्ट आंसर इज 227। दिस इज आंसर। होप यू अंडरस्टैंड।